खड़े हैं वहाँ उनके साथ खड़े थे। टू द पॉइंट सारी बातों के जवाब दे रहा हूँ। बिल्कुल सर। जो लोग देश की आज़ादी के लड़ाई में अंग्रेजों के साथ खड़े थे, मुस्लिम लीग के साथ सरकार बनाए थे, आज़ादी के बाद आज प्रवचन देते हैं कि कौन किसके साथ खड़ा है, इससे ज़्यादा शर्मनाक बात कोई और नहीं हो सकती। दूसरी बात, आपकी जानकारी में मैं स्वयं कई बार एडजर्नमेंट मोशन दे चुका हूं स्वयं, और आज इस मंच पर कहिए, मैं अगर कल सुबह एडजर्नमेंट मोशन फिर महंगाई बेरोजगारी पर नहीं दूंगा तो कल 12 बजे तक इस्तीफा दे दूंगा। आप बोलिए, बहस करा देंगे। 12 बजे तक दे दूंगा। SIR के मुद्दे की बात कर रहे थे, SIR पे बात हुई कि नहीं हुई? आप लोगों ने कवरेज किया कि नहीं किया? बिल्कुल सर। तो पिछली बार कौन सी इनकी कमजोरी थी? पिछली बार क्यों नहीं बहस करने थे? पंडित साहब वो पूछ रहे थे क्या कि मुहूर्त कब आएगा, कि कब कराएंगे? पिछला सत्र इन्होंने पर बात करा दिया। अगर पिछली बार भी करा दिए होते तो देश के सामने मुद्दे होते। क्या लेकर आते हैं? वंदे मातरम पर। जब हमारे इंडिगो के लोग, हमारे लाखों यात्री फंसे हुए थे, तो वंदे मातरम पर बहस करेंगे। 5 लोगों का नाम बता दीजिए इनके राजनीतिक पूर्वज का जिन्होंने वंदे मातरम का नाम लेकर फांसी पर चढ़ाओ, जेल गए हो। 5 लोगों का आजादी की लड़ाई में नाम बता दीजिए। वंदे मातरम पर बहस कर रहे थे, जिनको पता नहीं था, इन नौजवान बच्चे हैं, इनको पता नहीं था कि जो जेल जा रहे थे वंदे मातरम गा रहे थे, और जो लोग चिट्ठी लिख रहे थे कि मुझे माफ कर दो, चिट्ठी लिख रहे थे 30 रुपये से नहीं होगा 60 रुपया पेंशन दे दो, चिट्ठी लिख रहे थे महारानी को कि भारत छोड़ो आंदोलन कुचल देना चाहिए, देश की आजादी के खिलाफ है, जो अंग्रेजों की सेना में भर्ती कर रहे थे, वो सारा सच नौजवानों के सामने आ गया। सेल्फ गोल कर लिए, जिनको नहीं पता था उनको भी पता चल गया। घूम फिर कर फिर कह रहा हूं, मैं अपनी पार्टी की तरफ से, मैं अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष की तरफ से सबको वचन देता हूं, आप रिकॉर्ड कर लीजिए, कल ही हमारे 3700 के 3700 सांसद एडजर्नमेंट मोशन देंगे। कल नहीं परसों करवा लीजिए बहस, नहीं करवाएंगे, घूम फिर कर आ जाएंगे वहां। सर क्या बात जज्बाती कर रहे हैं? कह रहे मैं दूंगा, और अगर एडजर्नमेंट मोशन नहीं होगा तो मैं इस्तीफा दे दूंगा। मैं आपका इस्तीफा नहीं चाहता हूं, लेकिन आप पास करवा दीजिए। तो मेरी बात तो सुनिए। जिसमें कहिए उसी में दे देता हूं। निश्चित तौर से उस सदन में जिसमें आप कह रहे हैं जी, उस सदन में चाहे महंगाई हो या कोई मुद्दा हो, निश्चित तौर से चर्चा होती है। और आप इनको क्या कह रहे हैं कि आप अकेले एडजर्नमेंट मोशन दे देंगे, हाउस एडजर्न हो जाएगा? हाउस को कंडक्ट करने के लिए बिजनेस एडवाइजरी कमेटी होती है स्पीकर साहब की अध्यक्षता में, जिसमें आपके भी सांसद, मेरी बात सुन लीजिए, आपके भी सांसद हैं, मैं भी पहले बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रहा हूं। बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में जिस विषय की प्राथमिकता, आप या तो कह दीजिए स्पीकर साहब पार्टी के हैं या पक्षपात कर रहे हैं, और स्पीकर साहब के सामने विपक्ष का मुद्दा, आखिर आप SIR का मुद्दा लेकर के आए, चुनाव सुधार का मुद्दा लेकर के आए, उसी BSE ने तय किया और 11-12 घंटे चर्चा हुई। तो ये कहना कि अगर आप सदन को, हाउस को डिस्टर्ब करके आप उसको चाहते हैं पूरे देश में गुमराह करना, तो उससे निश्चित तौर से नहीं होगा। और आप देखिए, आप प्रोफेसर भी हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं राजीव भाई कि हाउस किस लिए है? हाउस डिबेट के लिए है, डिस्कशंस के लिए है, डिसीजन के लिए है। जब नहीं क्वेश्चन आवर चलता, 0 आवर, आपको कितनी चिंता होती कि हम आज हमारा 0 आवर बैलेट में आया था, या हमारा क्वेश्चन था, कितनी मुश्किल से लगता है। तो अब आप मजबूर हैं, आप यहाँ कुछ भी कह दें, लेकिन वहाँ जब फैसला हो जाता है, आपके नेता कर लेंगे कांग्रेस के, और उसके बाद बेल में आ जाएंगे, तो आप चाह करके भी सदन चले, सदन नहीं चलने पाता है, और सदन हो ही नहीं सकता। मैं दावा करता हूं कि आज आप कह रहे हैं यहाँ पे कि हम देंगे, आप बिल्कुल दीजिए, आप स्पीकर साहब के पास चलिए, मैं आपके साथ चलूंगा, BSE कमेटी में आप इस विषय को रखिए। तो BSE में बिजनेस एडवाइजरी कमेटी में रखेंगे नहीं, और केवल एडजर्नमेंट मोशन, जिस समय 0 आवर में कोई बिल है, कोई पेपर ले करना है, तो आप कहेंगे सदन की सारी कार्रवाई रोक के। अरे सदन चलता है, पहले क्वेश्चन आवर, फिर 0 आवर, फिर विधायिका, फिर और सभी संकल्पों पर डिस्कशन होता है, तो उसको रोक दिया जाए।
तो इससे साफ है ठीक है। कि सर, कि सदन को चलाना नहीं ठीक है, चाहते, सदन को चलाना- सर, सदन ठीक है, को अंतिम- डिस्टर्ब करते हैं। चर्चा के अंतिम भाई, पड़ाव की रोज ओर हम एक रिएक्शन में प्रधानमंत्री राजीव जी मोदी का भी लूंगा कहते इस हैं बीच, ठीक है। कि ये ऐसा है। सदन सार्थक सर, चर्चा एक- के लिए नहीं, मोदी जी अपील करते हैं, ठीक संसदीय है सर, कार्य मंत्री एक रिजिजू रिएक्शन जी ले लें अपील राजीव जी करते का हैं। भी। चर्चा के अंतिम पड़ाव में हम लोग, राजीव जी एक छोटा सा सवाल मैं इसमें और पुट ऑन करना चाहूंगा, जिस तरीके से सर ने जिक्र किया, ये बीजेपी की तरफ से बड़े आरोप, मतलब समाजवादी पार्टी आप पूरे विपक्ष को लेकर बात करने लगते हैं कि फुटेज के लिए ये लोग किसी विषय संसद पे में चर्चा के लिए पहुंचकर तैयार संसद में हैं। पहुंचकर इस तरीके के एक विषय में हंगामा किसी करते हैं। विषय पे चर्चा के लिए ठीक है तैयार। राजीव जी। यही फर्क होता है संघत का और पुरानी भाजपा का और वर्तमान भाजपा। जी आप लोगों के सामने बात हो रही, रिकॉर्ड कर लीजिएगा। मैं एक लाइन पहले भी कहा था, अगर आपकी इजाजत हो तो आज भी दोहरा दूं। ये दौर अलग है, वो दौर अलग था, ये लोग अलग है, वो लोग अलग था। अगर इस दौर में इनसे वफा की उम्मीद कर रहे हो तो बड़े नादान हो, जहर की शीशी में दवा की उम्मीद कर रहे हो। बिल्कुल राजीव जी जिस तरीके से ये सुन लीजिए। आपने कहा नहीं लिख कर देते हैं, मैंने सवाल उठाया कि एसआईआर की बहस कराए इस बार। जी पिछली बार आप कह दीजिए, आप मेरे वरिष्ठ हैं, आपका बहुत सम्मान है, कह दीजिए कि बीएसए बिल्कुल राजीव जी आरोप प्रत्यारोप को लेकर बात करें, जो कहा जी मैं तो इधर उधर नहीं जाता हूँ, जी। मेरी आदत ही नहीं है। आरोप लगा रहा हूँ, प्लीज सर 30 सेकंड मैं कोई आरोप लगा रहा हूँ। नहीं तो हम भी कहाँ ठीक है, मैं सुन लेते हैं, राजीव- सुन लेते हैं, चर्चा को हमें समाप्त भी करना है आप- मैं- सर, प्लीज। लेकिन जो आप देखिए आपने कहा- सर, राजीव सुनते हैं एक बार, जी सुनिए एक बार ना। सुनते हैं, चर्चा को हमें समाप्त भी जो करना है। आपने बोला सर, उसी के बाद हाँ, मैं बिल्कुल। टू द पॉइंट, एक लाइन इधर उधर नहीं जाऊंगा। जी मैं इनसे कह रहा हूँ, आप मेरे से आए कहाँ, ये सुनते कह रहे हैं। हैं, एक लाइन इधर उधर नहीं जाऊंगी, लाइन पे आए ही नहीं आधे घंटे ये से। आरोप आपके ऊपर लगा रहे हैं, आप आधे इनके घंटे ऊपर से- सुनते हैं सर एक बार। आधे घंटे से क्या कह रहे हैं, मतलब केवल ये आप बोले दीजिए ना, बड़े बोले दे सर अब प्लीज। मऊ में राजीव जी। रिश्तेदारी है तो बोलने भी नहीं देंगे, मेरा तो हक ज्यादा बनता है उस रिश्ते से बोलने का। वैसे सर मऊ से मैं भी हूँ। तो मेरा हक ज्यादा बनता है ना, उनके रिश्ते की वजह से मेरा हक ज्यादा बनता है, इतना तो सर, लिहाज प्लीज। करें। मेरे से बड़े हैं, अनुभवी हैं, दो बातें कहूंगा टू द पॉइंट। जी मैंने कहा कि पिछले सत्र में भी एसआईआर की मांग हुई थी कि नहीं हुई जी, थी, जी। वो बता दें। अगर हुई थी तो अगर इस सत्र में बहस हो सकता है तो पिछले सत्र में क्यों नहीं हुई थी? दूसरा बोल रहे हैं कि बिजनेस एडवाइजरी कमेटी की बैठक बिल्कुल। में आपने नाम लिया कि नहीं लिया। रिकॉर्ड चेक कर लीजिएगा और फिर कहिए। आप बिल्कुल, दो चीज़- राजीव जी वही बात है सारी, जिस तरीके से मैंने भी जिक्र किया कि आरोप प्रत्यारोप का दौर Conclude लगातार करने दीजिए ना, बस लगातार एक लाइन है, मैं जी, बोला जी। ना, मैं ज्यादा बोलता ही नहीं, कोई जी। लाइन बता दीजिए अधिक बोला हूं। रोज बोलते हैं सदन सर, वो सुन लेते में, हैं। अगर सदन चले ऐसे ही तो नहीं आप- बोले, ऐसे ही सदन में ये लोग नहीं बोलने देते, सर, जैसे सुन मंच लेते पर सुन नहीं लेते बोलने सुन लेते देते सर हैं। हमें ऐसा कार्यक्रम को आगे है, बढ़ाना इसको है, जी। कंक्लूड करते हैं जी जी कि आप मेरे से बड़े हैं, अनुभवी हैं। पिछली बार भी हर रोज दिया गया था, इस बार आप मुझे ज्ञान दे दीजिए कि बस आपके सामने दे दीजिए कि किस रूल के अंदर देंगे और कब देना है। आपके साथ जाकर हमारे बीएससी में जो लोग बैठते हैं जाकर दे आएंगे। आप बस खाली इतना बोल दीजिएगा कि आप बहस करा देंगे। ठीक है, जाहिर तौर पर सर देखिए आरोप प्रत्यारोप का दौर तो लगातार इस तरीके से चलता रहेगा, लेकिन किंग मेकर जनता है, जनता तय करेगी किस तरीके से इन मुद्दों को लेना है। फिलहाल सर बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए, कार्यक्रम में शामिल होने के लिए, इंडियन न्यूज़ के इस खास कार्यक्रम में पहुंचने के लिए। सर आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप आए और कार्यक्रम में शामिल आपको हुए। भी बहुत बहुत धन्यवाद।